जन्माष्टमी के मौके पर बड़े घर की पूजा का माहौल बेहद भव्य और भक्ति से भरा हुआ है। अहाना अपनी जेठानियों चारू, राधा और मीना के साथ मिलकर मंदिर को फूलों, रंगोली और दियों से सजा रही है। घर में भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है और मेहमानों का आना जाना शुरू हो चुका है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन तभी तिशिश्नी ठाकुर जी और छोटी चाची की चालबाजी ने पूजा को संकट में डाल दिया। उन्होंने जानबूझकर पूरे मोहल्ले को न्योता भेज दिया, जबकि भोग केवल 50 मेहमानों के लिए तैयार किया गया था। अब अचानक 100 से ज्यादा लोग पहुंच गए, जिससे अहाना और बाकी बहुएं परेशान हो गईं। अहाना सोच में पड़ गई कि इतने कम साधनों में वह इतने मेहमानों का इंतजाम कैसे करेगी। चारू उसे हिम्मत देती है कि मिलकर कुछ न कुछ किया जाएगा। इसी बीच चारू की नज़र साहूकारनी गिरवी ताई पर पड़ती है और वह अहाना को चेतावनी देती है कि यह वही औरत है जिसके पास उसने अपने कंगन गिरवी रखे थे। अगर उसने पहचान लिया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन अहाना इन बातों को नज़रअंदाज कर तैयारियों में जुट जाती है। वह ठान लेती है कि माँ दुर्गा देवी की इज्जत पर कोई दाग नहीं लगने देगी। वह अपनी जमा पूंजी लगाकर भोग का इंतजाम करती है और मेहमानों की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती। सभी लोग प्रसाद की तारीफ करते हुए घर लौटते हैं। यह देखकर दुर्गा देवी का दिल खुश हो उठता है। वह अहाना और बाकी बहुओं की सराहना करती है और कहती है कि वर्षों बाद इस घर की पूजा इतनी भव्य तरीके से हुई है। उनका भरोसा अहाना पर और गहरा हो जाता है। लेकिन पिशिमोनी और छोटी चाची की साजिश नाकाम हो जाती है, जिससे उनका गुस्सा बढ़ जाता है। वे सोचती हैं कि आखिर अहाना ने इतने कम समय में यह सब कैसे कर लिया। उधर साहूकारनी, जिसने अहाना के कंगन गिरवी रखे थे, उसे पहचान लेती है। हालांकि वह उस समय कुछ नहीं कहती, लेकिन पलटू दादा, जो हमेशा अहाना को नीचा दिखाने के मौके तलाशता रहता है, उससे गुप्त रूप से बात कर लेता है। उसे पक्का यकीन हो जाता है कि घूंघट वाली वही लड़की अहाना थी। पलटू दादा ठान लेता है कि वह सबके सामने उसका सच उजागर करेगा। पूजा खत्म होने के बाद वह चालाकी से साहूकारनी को रोककर घरवालों के सामने ले आता है और जोर जोर से ऐलान करता है कि अहाना ने घर के खानदानी कंगन गिरवी रखकर पूजा का खर्च उठाया है। साहूकारनी उसकी बात की पुष्टि करती है। यह सुनकर पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। दुर्गा देवी गुस्से से कांप उठती है और अहाना से